एक आदर्श पोर्टफोलियो अगर बनाना हो, किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं एक उदाहरण के रूप में बताता हूं कि आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपके माइंड में क्लियर होता है कि मुझे टी शर्ट खरीदनी है कि जीन्स खरीदनी है। फिर आप जब दुकान में घुसते हैं तो आप उस सेक्शन में जाते हैं जहां पे जीन्स डेनिम्स मिल रहा हो आपको। आप दुकान में अंदर घुस के बोले चलिए कुछ खरीदते हैं, तो आप कहां जाएंगे, कौन से सेक्शन में जाएंगे, क्या खरीदेंगे? तो उसी फिर आपके पास सेल्समैन आएगा, बोलो वो बताएगा देखो हमारे पास ये जीन्स बहुत अच्छी है, या वो बोलेगा मेरे पास ये कुर्ता बहुत अच्छा है। तो आप बोलेंगे मुझे 2,000 रुपए खर्चा करना है, कुर्ता अच्छा मिल रहा है, चलो मैं उसमें ले लेता हूं। ऐसा नहीं करते आप क्या करते हैं, पहले तय करते हैं कि आपको क्या चाहिए और फिर उस सेक्शन में जाके आप सही तरीके से अपनी शॉपिंग करते हैं। उसी तरह जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपको शुरुआत वहां से करनी है कि आपका मकसद क्या है। आज आप मान लीजिए फाइनेंशियल प्लानिंग की अपनी वो प्रैक्टिस शुरू करें, आप अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि पहले आप एक लिस्ट बनाएंगे कि मैं ये पैसे जमा क्यों कर रहा हूं। मुझे क्या शॉर्ट टर्म में कोई जरूरतें हैं, कोई मीडियम टर्म में जरूरत है, मुझे लॉन्ग टर्म का कोई टारगेट है कि मुझे घर खरीदना है, कि मुझे बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, या इमरजेंसी के लिए पैसे रखने हैं। तो पहले आप वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फिर आप ये तय करें कि मेरे पास कितना पैसा बचता है हर महीने का। तो आप कहेंगे मेरे पास मान लीजिए 10,000 रुपए बचते हैं। अब ये 10,000 रुपए में मुझे ये 1, 2, 3, 4 चीजें फुलफिल करनी, क्योंकि वो आपने गोल्स की लिस्ट बना ली अपनी। फिर आप कहेंगे कि मुझे अब ये 10,000 रुपए में से मेरे ये 4 चीजें हैं जो मुझे फुलफिल करनी है।